नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आ सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित इस क्लास में शामिल कर लिए गए हैं। इसके पहले क्लास में जो जनसंख्या था, जनगणना था, वो पूरे भारत का था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित की सबसे पहले आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का जो है यूनाइटेड प्रोविंस प्राचीन नाम था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश दिवस 2024 से जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के सभी राज्यों में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें किस राज्य को जो है गांव का राज्य कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को जो है कृषि सार कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या 22% लगभग है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस देश से अधिक है? तो ब्राजील देश से अधिक है। जैसे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या तो आप जान रहे होंगे भारत के पास हो गया है, उसके बाद चीन के पास हो गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो सबसे अधिक जनसंख्या चीन के पास, फिर भारत के पास, उत्तरी अमेरिका के पास, इंडोनेशिया के पास, फिर जो है ब्राजील के पास। लेकिन अब उत्तर प्रदेश क्या हुआ है? ब्राजील से भी इसकी जनसंख्या अधिक हो गई है। आप ये भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। 75 जिले में एक और जिला बनाया जा रहा है, कल्याण सिंह नगर बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने घोषणा किया है अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ तहसीलों को काट के जो 76वां जिला में बनाया जा रहा है। कौन सा? कल्याण सिंह, याद रखिएगा, नगर जिला बनाया जा रहा है। नगर निगम की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है? 17, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नगर निगम है। और 17वां कौन सा है? तो शाहजहांपुर में है। संभाग या मंडल कितना है उत्तर प्रदेश में? 18 है, याद रखिएगा। 18वां मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या, जैसे पूरे भारत की जनसंख्या तो 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या के सापेक्ष कितना है? तो 16.5% आपको आंसर लगाना है। जैसे पूरे विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अगर प्रथम स्थान है या पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसकी सापेक्ष देखा जाए भारत में जनसंख्या कितना है? तो 17 याद रखिएगा 5% है। उसी तरह जितनी भारत में जनसंख्या है उसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर 29% जमीन है, स्थल है। उस अपेक्षा देखा जाए उसके सापेक्ष भारत के पास 2.42% जमीन है। अगर यही प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम में घुमा दे कि 2.42% के अनुसार उत्तर प्रदेश के पास कितनी जमीन है? तो 7.33% याद रखिएगा जमीन जो है उत्तर प्रदेश के पास है। 829 संख्या याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। 20.22% याद रखिएगा 10 की वृद्धि है। यानी भारत, उत्तर प्रदेश ने 2001 से लेकर 2011 तक कितनी वृद्धि किया? 22.22% 10 की वृद्धि किया, यानी 10 साल में जो वृद्धि किया। 912 याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। 67.7% भारत, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है, याद रखिएगा। पुरुष कितने साक्षर है? तो 77% है लगभग, और महिला 57% है। आपके एग्जाम में कई बार घुमा घुमा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो जनसंख्या में सबसे अधिक हो, तो प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या किसका है? महोबा का। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि साक्षरता में सबसे प्रथम जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। जहां ऐसे कह सकते हैं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो साक्षरता में सबसे पहले कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे जो कम साक्षरता है, कम पढ़ा लिखा कौन सा है? श्रावस्ती है। आपके एग्जाम में यह भी कई बार आ चुका है कि जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो गाजियाबाद। तो सबसे कम जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ललितपुर है। आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आ चुका है लिंगानुपात सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से किस जिले का है? तो जौनपुर का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे अधिक है जौनपुर का, और सबसे कम किसका है? ललितपुर का है। यानी लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या सबसे अधिक किसका है? तो जौनपुर का है। सबसे कम किसका है? ललितपुर का है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछ दे सबसे अधिक SC जाति, अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सबसे अधिक क्या लगाएंगे? सीतापुर में, याद रखिएगा। और सबसे कम कहां? बागपत में। लेकिन अनुसूचित जनजाति या ST जाति सबसे अधिक पूछेगा कहां? तो सोनभद्र में। और सबसे कम पूछे तो फिर वही लगाएंगे कहां? बागपत। शहरी जनसंख्या अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश से किस जिले में सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद। और सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां है? श्रावस्ती में। आपको हमने एक एक पॉइंट पहला बताया, लेकिन अब क्या करना है आपको एग्जाम में दूसरा तीसरा भी याद रखना है।
आपको दिमाग में बैठा रखना है कि दूसरा, जैसे जनसंख्या में प्रथम स्थान अगर प्रयागराज का है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, तमाम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस क्लास में है। वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप बटन जरूर दबाना चाहिए ताकि इससे भी अच्छे वीडियो लाने का हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे पहले देखा जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश गांव का राज्य कहा जाता है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। ठीक है, अभी तो हमने ऐसे बता दिया औपचारिक रूप से। अब मानक भाषा में से देखा जाए, मानक लैंग्वेज में उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 22.3%, ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील के क्रम में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, याद रखिएगा, ब्राजील से अधिक हो गई है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, याद रखिएगा। अमेजन नदी कहाँ, ब्राजील में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिला, अभी एक और जिला कल्याण सिंह नगर का उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दिया है। कल तो बताइए कल्याण सिंह नगर किन किन जिलों से काट के, तहसीलों काट के बनाया जा रहा है। अभी हमने बताया बुलंदशहर, अलीनगर के कुछ तहसीलों को, हिस्सों को काट के जो है 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है नगर निगम कितना है उत्तर प्रदेश में, 17 है। 17वां शाहजहांपुर में है। मंडल या संभाग कितना है, 18 है। 18वां कौन सा है, अलीगढ़ है, आपको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है और भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के सापेक्ष, याद रखिएगा, 17.5% है। ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का 7.33% है और भारत का क्षेत्रफल विश्व की क्षेत्रफल के अनुसार जो है 2.42% है। ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि 20.22 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष 77.3% और महिला जो है 57.2% है। उत्तर प्रदेश के जिलों का विवरण निम्नलिखित है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला, सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, इलाहाबाद या प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद का। न्यूनतम जनसंख्या किसका है, महोबा का, और किसका, चित्रकूट का। फिर देखा जाए कुल साक्षरता में उत्तर प्रदेश का जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता किसका है, गौतम बुद्ध नगर का है, 80% है। उसके बाद कानपुर नगर का है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूनतम साक्षरता किसका है, श्रावस्ती का है, 46.74% है और उसके बाद बहराइच का है। पुरुषों में देखा जाए साक्षरता उत्तर प्रदेश से किस जिले में है, तो सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे हैं कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद कहाँ, औरैया में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, श्रावस्ती में और कहाँ, बहराइच में। महिलाओं की साक्षरता में उत्तर प्रदेश का जिला देखा जाए, सर्वाधिक साक्षरता जिला महिलाओं में कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ। न्यूनतम साक्षरता देखा जाए श्रावस्ती और उसके बाद कौन, बलरामपुर। जन घनत्व में देखा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जन घनत्व में है, तो सर्वाधिक जन घनत्व किसका है, गाजियाबाद का है, उसके बाद वाराणसी का है। न्यूनतम किसका है, तो न्यूनतम ललितपुर का है और सोनभद्र का है। लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, जौनपुर का, उसके बाद आजमगढ़ का। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, गौतम बुद्ध नगर का और बागपत हमीरपुर का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। परंतु शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की उम्र तक होता है। ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, बलरामपुर का। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है, तो बागपत का है। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 की वृद्धि, यानी 10 वर्ष में जनसंख्या जो काउंटिंग होती है, ये तो आपको मालूम होगा कि अनियमित जनगणना 1872 में म्यूओ के समय हुआ था और नियमित जनगणना किसके समय हुआ था, रिपन के समय हुआ था। नियमित जनगणना मतलब हर 10 साल पर जनगणना होगी 1881 से। उस क्रम में देखा जाए तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो है 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई। अभी हाल में केंद्र सरकार ने घोषणा किया है, क्या घोषणा किया है कि जो भारत की जो 16वीं जनगणना है, यानी 2021 की जो जनगणना है, 16वीं जनगणना है, या स्वतंत्र भारत की जो 8वीं जनगणना है, वो 2026-27 में हम करा पाएंगे, क्योंकि 21 में नहीं करा पाए, कोविड या अन्य कारणों से नहीं करा पाए। तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना, भारत में पहली बार कोडिंग से जनगणना 2021 की जनगणना 2026-27 में होनी जा रही है। याद रखिएगा, ये है, आपको याद करनी है।
आपके एग्जाम में पूछे 10 की वृद्धि सबसे अधिक किस जिले का है उत्तर प्रदेश में, तो गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद गाजियाबाद का है। न्यूनतम 10 की वृद्धि किसका है, तो कानपुर नगर का और किसका, हमीरपुर का। अनुसूचित जाति में प्रथम जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति याद रखिएगा सीतापुर का है, लेकिन प्रतिशत में कौशाम्बी का। न्यूनतम अनुसूचित जाति या एसटी जाति आप जानते ही होंगे बागपत का है, और प्रतिशत में देखा जाए तो भी बागपत का है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, या सॉरी अनुसूचित जाति एससी होगा ना, एससी। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं एसटी, ठीक है, एसटी यहाँ पर होगा। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, लेकिन प्रतिशत में भी सोनभद्र। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बागपत में, लेकिन प्रतिशत में भी क्या होगा, बागपत होगा। शहरी जनसंख्या देखा जाए, शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश का जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गाजियाबाद का, न्यूनतम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती का। ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती का, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गाजियाबाद का, ठीक है। और ये जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं ले लीजिए, 1 साल तक जिस डेट से खरीदेंगे 1 साल तक आपको पर डे जो है टेस्ट देने का मौका मिलेगा। इसी बहाने आप टेस्ट देंगे, 5 से 7 मिनट लगता है। रोज 8 से 9 सुबह लाइव क्लास चलता है, रात को 9 से 11 जो है टेस्ट देना होता है, और दोपहर को पीडीएफ भेज दिया जाता है। यानी 30 क्वेश्चंस जीएस के सभी सेक्शन का इसी बहाने आप 1 साल तक देंगे मात्र 999 रुपए में। साथ ही इसमें आपको इसमें क्या मिलेगा, डेली क्लासेस हिंदी इंग्लिश में, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्व पेपर, वीकली लाइव गाइडलाइन मिलेगा। ये पूरे भारत में जो भी आप जीके जीएस का तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए रामबाण है, याद रखिएगा। ये अभी फोकस अल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी पे जो है और जीडीसी पे की जा रही है। इसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में जो इसका हमने लिंक दे रखा है उससे इंस्टॉल कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करके हमारे टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। 1 साल तक वैलिडिटी है। निश्चित ही आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि सॉलिड और वही चीज पढ़ाई जाती है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आप देखेंगे ये हमारे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, बीएड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी टीचिंग लाइन के, याद रखिएगा सिर्फ टीचिंग लाइन के याद रखिएगा, जो है असिस्टेंट जो है जीएस जो पेपर पूछा जाता है सबको महत्वपूर्ण जो है वो बिखरा हुआ तत्व को एक जगह संगठित हमने कर दिया गया है। इस समय जो है डिस्काउंट में भी चल रहा है, और दूसरा एडिशन है, याद रखिएगा। और इसे आप मंगा सकते हैं हमारे वेबसाइट examsiddhi.com से, या अमेजन से, या फ्लिपकार्ट से इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नए हैं फ्री में टेस्ट होता है, इसमें जुड़ जाइए, पर डे सुबह होता है। सभी वीडियो की लिंक और जानकारी आपको इसमें दे दी जाती है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे हाई बटन, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।